क्या सच में ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स ने कुवैत के अंदर मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है और वहां अमेरिकन सोल्जर्स की लाशें बिछ गई हैं? जी हां दर्शकों, पिछले कुछ समय से मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया पर एक सेंसेशनल हेडलाइंस की बाढ़ आई हुई है, जहां आरटी से लेकर अलग अलग इंटरनेशनल पोर्टल्स पर दावे किए जा रहे हैं कि यूएस आर्मी के 3 सैनिक मारे जा चुके हैं। कहीं पर यह बात है कि ट्रंप की आर्मी अब हेल्पलेस हो गई है और ऐसे कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब ऐसी आग की तरह फैलने वाली खबरें सामने आती हैं तो हमारा पहला काम होता है शोर को साइड में रख के सच्चाई को फिल्टर करना। आज इस वीडियो के जरिए हम पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या यह सिर्फ कोई आम अफवाह या कोई प्रोपेगेंडा है या फिर पर्दे के पीछे वाकई कुछ ऐसा हुआ है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका को ऐसा धक्का लगा है कि वो खुद मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका के सैनिक मर गए भैया, और अब जवाब ट्रंप से माना जा रहा है। भैया अब इसे साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करते हैं और ऑब्जेक्टिवली समझते हैं। ब्रेकिंग हेडलाइंस और सोशल मीडिया का शोर। सबसे पहले बात करते हैं कि रिपोर्ट्स क्या है। रिपोर्ट्स ये हैं, अफगान वॉइस एजेंसी ने हिब्रू लैंग्वेज वेबसाइट हेडशॉट बेजरेंट के हवाले से लिखा कि कुवैत में एक यूएस बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है और इनिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक 3 यूएस पर्सनल्स मारे जा चुके हैं। इसके बाद रशियन स्टेट मीडिया आरटी और कई अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यह हेडलाइन भी आने लगी कि ईरान ने डायरेक्ट स्ट्राइक करके यूएस सोल्जर्स को मार दिया है। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर ऐसी खबरों को देखते ही पहला रेड फ्लैग जो दिमाग में आता है वो है सोर्सेस की क्रेडिबिलिटी और टाइमली अपडेट्स। शुरुआती दौर में ना तो पेंटागन ने खुलकर कुछ बोला और ना ही कुवैत गवर्नमेंट ने कोई फाइनल फिगर्स कंफर्म किए। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो स्पेक्युलेटिव जर्नलिज्म शुरू हो जाता है, जहां फैक्ट से ज्यादा अजम्पशंस चलते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये पूरी खबर है या पूरी खबर बिल्कुल ही फेक है तो यहां आप गलत हैं, क्योंकि इस शोर के पीछे एक बेहद गंभीर और सच्ची मिलिट्री फेलियर की दास्तान छुपी हुई है। भैया अब पोर्ट ऑफ सुआबा में असल में हुआ क्या था, बात करते हैं उस सच की जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही सामने आया। रूमर्स के मुताबिक खबर अभी की लग सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत असल में मार्च के महीने में हुई थी। कुवैत के पोर्ट ऑफ सुआबा में एक मेकशिफ्ट अमेरिकन ऑपरेशन सेंटर को टारगेट किया गया था, और जो रिपोर्ट अभी हाल ही में बाहर आई है वो शुरुआती दावा करने वाली रिपोर्ट से ज्यादा शॉकिंग है। इनिशियल रिपोर्ट्स ने कहा था कि 3 सोल्जर्स की मौत हुई है, लेकिन रियलिटी ये है कि उस अटैक में 6 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की जान चली गई थी और कई दर्जन जख्मी थे। ये इस पूरे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में यूएस ट्रूप्स पर हुआ अब तक का सबसे डेडली अटैक था। ईरान ने जब ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल अटैक शुरू किए तो कुवैत के स्पेसिफिक फैसिलिटी पर एक ड्रोन आकर सीधा क्रैश होता है, जिसे मिलिट्री टर्म्स में स्क्वाटर कहा गया, यानी एक ऐसा ड्रोन जो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर निकल गया। और इस अटैक ने पूरे ऑपरेशन सेंटर में आग लगा दी। अब भैया खुफिया वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। एक पत्रकार के तौर पर मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अटैक हुआ या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस अटैक को रोका जा सकता था। हाल ही में अमेरिका के बड़े मीडिया हाउस जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट और सीबीएस न्यूज ने इस पूरे इंसिडेंट पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिक की है। उन्होंने लगभग 17 आई विटनेसेस और सर्वाइविंग सोल्जर्स से बात की, और जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो यूएस मिलिट्री लीडरशिप पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। भैया यूएस मौत का आंकड़ा छुपा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएस के ही बड़े मीडिया हाउसेस कह रहे हैं, ये यूएस की ही मीडिया कह रही है, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि जाने गई हैं। कई सारे यूएस सोल्जर्स शहीद हुए हैं और अमेरिका ने अपनी इज्जत के मारे वो बात कभी बाहर ही नहीं आने दी। अब सोल्जर्स ने बताया कि उनके पास क्लियर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि पोर्ट ऑफ शुएबा ईरान की टारगेट लिस्ट में टॉप पर है, लेकिन बेस के कमांडर्स ने इन वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया। और भैया फिर जो हुआ वो सब ने देखा। सर्वाइविंग सोल्जर्स के मुताबिक उस मेकशिफ्ट फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक से बचने के लिए कोई प्रॉपर डिफेंस सिस्टम नहीं था। एक ऑफिशियल ने तो यहां तक कह दिया कि ड्रोन डिफेंस के नाम पर वहां नन था, यानी कुछ नहीं था।
अब जो सेफ जोन्स या बंकर्स बनाए गए थे उनके ऊपर कोई सॉलिड ओवरहेड कवरिंग थी ही नहीं, जिसकी वजह से शैपनेल और आगे से बचा जा सके, ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं था। अब अटैक के ठीक 30 मिनट पहले कमांडर्स ने ऑल क्लियर का सिग्नल दे दिया था, जिसकी वजह से सोल्जर्स बंकर्स से निकलकर वापस अपने नॉर्मल वर्क स्पेसेस में आ गए और तभी ये धमाका हो गया। अकाउंटेबिलिटी पर उठते सवाल और गोल्ड स्टार फैमिलीज के गुस्सा इस पूरे मामले में एक और पहलू है जो इस कहानी को बेहद इमोशनल और सीरियस बना देता है। जब इन 6 शहीद सोल्जर्स की बॉडीज अमेरिका वापस आई तो डोवर एयरफोर्स बेस पर खुद प्रेसिडेंट और डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद थे, लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा था वो ठीक नहीं था। जो सोल्जर्स इस अटैक में बच गए और जो जख्मी हुए, उनका कहना है कि उन्हें यूएस मिलिट्री के मेडिकल सिस्टम से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। उससे भी बड़ी बात, पेंटागन ने जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चलाई थी उसमें उन्होंने किसी भी टॉप कमांडर पर प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया गया था। यानी दर्शकों, साफ सीधी बात यह है कि यूएस आर्मी ही अपनी सरकार से नाखुश है, क्योंकि कुवैत में जो 6 लोग पहले मारे गए थे उनके आसपास से जो पता चला कि भैया ना तो उनको सही से मेडिकल फैसिलिटीज दी गई और ना ही किसी पे कोई एक्शन हुआ। लेकिन दर्शकों, आज जो हुआ है वो भी सबको हिला रहा है। कुवैत के अंदर 3 अमरीकी मारे गए हैं, ऐसी खबर है। अब ये खबर पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है, ये रिपोर्ट्स अभी वेरीफाइड नहीं हुई हैं, लेकिन अमेरिका की आदत है ना बार बार सच को छुपाने की। अमेरिका ने इस बार भी आके कह दिया कि भैया कोई नहीं मरा है, लेकिन हमला अगर हुआ है, ड्रोन और मिसाइल अगर आके गिरी है, हाहाकार मचा है, तबाही हुई है, रेड सायरन्स चले हैं, तो क्या किसी की जान ही नहीं गई? और भैया, जब ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स इतने शक्तिशाली हैं कि आपका पेट्रियट सिस्टम भी उसे पहचान नहीं पाया, उसे पकड़ नहीं पाया, तो फिर आपके कौन सा सैनिक अमर हैं कि वो बच जाएंगे? अब अगर हमला हुआ है तो ये तो हो सकता है ना कि लोगों की जान गई हो। अमेरिका बहुत ही तेज तर्रार तरीके से सच को छुपाना जानता है। दुनिया को ये नहीं बताना चाहता कि हमारे सैनिक मारे गए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ट्रंप की सरकार पर दबाव पड़ेगा, ट्रंप की सरकार गिर भी सकती है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के चाहे कितने भी सैनिक मर जाएं, वो सच कभी सामने नहीं आता। अब दर्शकों, एक फाइनल टेक अवे एज अ जर्नलिस्ट क्या है? कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि मीडिया आउटलेट्स पर चलने वाली हेडलाइंस दैट ईरान किल्स यूएस सोल्जर्स इन कुवैत, ये पूरी तरह से फेक नहीं है। ये अचानक शुरू हुआ कोई नया हमला नहीं है। ये असल में उस डेडली अटैक की दास्तान है जो पहले हो चुका है और जिसकी इंटरनल इंक्वायरी की सच्चाई और खौफनाक डिटेल्स अब बाहर आ रही हैं। ये इंसिडेंट प्रूव करता है कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर रूल्स और मेमोरेंडम्स का वायलेशन होता है तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस किसी भी तरह बढ़ती हैं और उसका नुकसान ग्राउंड पर तैनात मासूम सोल्जर्स को भुगतना पड़ता है। प्रोपेगेंडा और सेंसेशनलिज्म से दूर रहकर अगर सच को देखा जाए तो भैया, इस जंग में अब ईरान यूएस पर भारी पड़ रहा है, चाहे वो कुवैत हो, जॉर्डन हो, ओमान हो या फिर सऊदी अरब। हर तरफ सायरन्स बज रहे हैं। ईरान ने सबको डरा दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.